Students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4th English 2. Here is the revision of, in last video we did the revision of unit number 1. Now we will do the revision of unit number 2, subject and predicate. Okay. In first unit, in first chapter, we learned about the sentence. What is the sentence? Okay. So this chapter is dependent on this chapter, okay, because subject and predicates are the parts of the sentence. We can divide the sentence into two parts. One part is subject and second part is predicate, okay. So let's learn about subject and predicate. I am giving some examples to you, okay. Here are the some sentences. First one is Peter runs fast. Second is Ashok is reading. Third is horses eat grass. And fourth is girls are eating ice cream. So पहले सेंटेंस में हम देखें तो किसके अबाउट में कहा गया है. स्पीक अबाउट, तो जो एक्शन हो रही है वो कौन कर रहा है. कुछ भी हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? पीटर रन्स फास्ट. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दौड़ना हो रहा है, फास्ट रन करना. तो ये जो कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पे एक पर्सन के बारे में कहा गया है जिसका नेम है पीटर. अब सेम इन सेकंड सेंटेंस ऑल्सो. सेकंड सेंटेंस में क्या कहा गया है कि अशोक इज रीडिंग. तो रीडिंग जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, या तो किसके बारे में कहा गया है, कौन रीडिंग कर रहा है. तो यहाँ पे अशोक के बारे में कहा गया है जो कि एक पर्सन है. यहाँ पे देखें तो हॉर्सेस ईट ग्रास. यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? स्पीक अबाउट हॉर्सेस. किसके बारे में बोला गया है? हॉर्स के बारे में, कि हॉर्स है वो ग्रास खाते हैं. ओके. तो यहाँ पे हॉर्स के बारे में बात की गई है. सेम इन फोर्थ सेंटेंस ऑल्सो, गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम. यहाँ पे आइसक्रीम जो खा रहा है वो किसके बारे में कहा गया है? आइसक्रीम कौन खा रहा है ना. तो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में कहा गया है. ओके. हॉर्सेस है वो एनिमल है, गर्ल्स पर्सन्स है. यहाँ पे जो सेंटेंस तो हमने सीख लिया कि ये सेंटेंस है, ये कैसे सेंटेंस है. तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और उसके एंड में क्या है? फुल स्टॉप है. एंड इसका सेंस है वो भी कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये सभी जो है वो सेंटेंस तो है वो पता चल गए. तो पहला जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में? स्पीक अबाउट पीटर. इन सेकंड सेंटेंस स्पीक अबाउट अशोक. इन थर्ड सेंटेंस वी स्पीक अबाउट horses, and in fourth sentence we speak about girls. So सेंटेंस में जिसके भी बारे में बोला गया हो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट. क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. ओके. तो हियर इज द पीटर, अशोक, horses and girls are called subject. ओके. उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ओके. पता चला सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहा जाता है. तो सेंटेंस में जिसके बारे में कहा गया हो, है ना, स्पीक अबाउट
जिसके भी बारे में बोला गया हो, जैसे कि आई एम टीचिंग नाउ, तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? आई के बारे में, कि मैं अभी टीचिंग करवा रही हूँ। यू आर स्टडीइंग नाउ, तो इस सेंटेंस में मैंने किसके बारे में कहा? यू के बारे में, तो यू सब्जेक्ट हुआ, आई है तो आई सब्जेक्ट हुआ, है ना। सो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? कोई नाम भी, पर्सन के नाम हो सकते हैं, एनिमल के नाम हो सकते हैं, किसी थिंग के नाम हो सकते हैं, या तो फिर नाम के बदले जो हम यूज करते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हमने लर्न कर लिया है, तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ओके, सो इन अ सेंटेंस पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट आर कॉल्ड सब्जेक्ट। जो भी पर्सन और थिंग के बारे में हम बोल रहे हो, बात कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं in a sentence the person or thing we speak about is called the subject। उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये सेंटेंस में किसके बारे में स्पीक किया गया है? तो यहाँ पे जो है वो बर्ड्स है, वो सेंटेंस है, सॉरी सब्जेक्ट है। एंड सेकंड सेंटेंस, रुचि इज डूइंग हर वर्क। सो इन दिस सेंटेंस रुचि इज द सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? कौन अपना वर्क कर रहा है? तो रुचि, तो रुचि इज द सब्जेक्ट in this sentence। so यहाँ पे डेफिनेशन है सब्जेक्ट की और दो एग्जांपल्स भी हैं, अपनी बुक में अच्छे से लिख लो। अभी सब्जेक्ट किससे कहते हैं?
वो तो हमने देखा। अब दूसरा है वो क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो हमने आगे जो सबसे पहले एग्जांपल्स लिए थे वो क्या थे, पीटर रन्स फास्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, पीटर है। वो हमें पता चल गया कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई हो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला गया हो वो सभी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। जो कुछ भी कहा गया हो, यहाँ पे पीटर के बारे में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि रन्स फास्ट। पीटर है वो फास्ट रन करता है। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है सेंटेंस में उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ओके, दूसरा सेंटेंस में हमने देखा था क्या था, अशोक इज रीडिंग। तो ये सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है वो अशोक है। ओके, अशोक के बारे में क्या कहा गया है, अशोक है वो रीडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट कौन सा हुआ, इज रीडिंग। इज रीडिंग है वो अशोक के बारे में कहा गया कि अशोक है वो रीडिंग कर रहा है। सो ये दो पार्ट हुए सेंटेंस के, एक पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके भी बारे में सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बोला गया हो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में दूसरा जो कुछ भी कहा गया हो वो पूरे सभी वर्ड से उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। What is said about the subject? Is called the predicate. What is said about the subject? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया हो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। Birds are flying in the sky. सेकंड था हमारा ये दो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, और यहाँ पे रुचि। बर्ड्स के बारे में क्या कहा गया है कि आर फ्लाइंग इन द स्काई, वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। तो ये है वो हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, जिसके नीचे हम लाइन कर देंगे प्रेडिकेट के नीचे। वैसे सेम इन सेकंड सेंटेंस ऑल्सो रुचि के बारे में क्या कहा गया कि इज डूइंग हर वर्क, तो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लिख लो प्रेडिकेट की डेफिनेशन।
Now it is clear that every sentence must be have two parts. Okay, which are they? The subject, and the second part is the predicate. अब कोई भी सेंटेंस हो, सभी सेंटेंस के टू पार्ट्स रहते ही हैं. कौन से? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. ओके, नाउ एक्सरसाइज हम देखते हैं. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. अब जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ उसमें से जो सब्जेक्ट हो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, और जो प्रेडिकेट रहेगा उसके नीचे हम लाइन करेंगे. ओके, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? इंडिया के बारे में, इंडिया के अबाउट में कहा गया है. सो जिसके बारे में कहा गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो तो क्या करना है? सर्कल करना है. और इंडिया के बारे में क्या कहा गया है? जो कुछ भी कहा गया है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट. सो इसके नीचे हम लाइन करेंगे तो ये पूरा प्रेडिकेट आएगा. इज अ ग्रेट कंट्री, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. वर्कमैन वेर बिजी. यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? वर्कमैन के बारे में. सो वर्कमैन पे सर्कल आएगा. वेर बिजी ये प्रेडिकेट है जिसके नीचे हम लाइन करेंगे. His eggs fell into the water. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? किसके बारे में कहा गया है? His eggs के बारे में कहा गया है. fell into the water क्या कहा गया है? वो होगा predicate. So fell into the water is the predicate. You can speak English. In this sentence, you is the subject and can speak English is the predicate. Okay. So
ऐसी एक्सरसाइज है वो एग्जाम में आपको आ सकती है, तो लिख लो ये सभी सेंटेंसेस। अब दूसरे सेंटेंस लिख लेते हैं। अब कुछ सेंटेंस है वो ऐसे होते हैं जैसे कि कम इन, गो आउट, स्टैंड अप। ओके, तो यहाँ पे किसको कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है वो नहीं है। कम इन, इसका मतलब हमें क्या समझना है कि यू कम इन। ये सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट आउट है, ओके, साइलेंट है। गो आउट मीन्स क्या होता है, यू गो आउट। स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कौन सा है, यू है, जो लेफ्ट आउट किया गया है। तो ये जो सभी है उसको हम सिर्फ प्रेडिकेट बोल सकते हैं। ओके, जो कुछ भी कहा गया है यू को यू है वो सब्जेक्ट रहेगा, एंड जो गो आउट है, कम इन है, स्टैंड अप है वो सब प्रेडिकेट रहेगा। ओके, सब्जेक्ट, अभी मैं जो ब्लैंक लिख रही हूँ उसमें सब्जेक्ट है वो नहीं है, आपको रखने हैं ब्लैंक का माय फेवरेट फ्रूट। फेवरेट फ्रूट्स, आपके फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं, तो वो आपको लिखना है। जो आप लिखोगे वो बन जाएगा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे एप्पल्स लिख रही हूँ, apples are my favorite fruits. Blank revolves around the sun. तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट, सन के अराउंड कौन घूमता रहता है, तो पृथ्वी आएगा, सो द अर्थ आएगा। ब्लैंक इज माई फेवरेट गेम, तो आप गेम का नाम लिख सकते हो सब्जेक्ट में। क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, वॉलीबॉल इज माई फेवरेट गेम, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। ओके, तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरा लेसन है वो आपको घर पे भी रिवाइज करना है। आगे जो हो गया है उसको भी आप रीड करो, उसमें आपको पूरी एक्सरसाइजेस है वो लिखी हुई मिलेगी। सो ये सेंटेंसेस लिख लो अपनी बुक में।